और शाम को पियो तो हल्दी वाला दूध पियो। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। पीपल के पत्ते होते हैं ना, पीपल के पत्ते बहुत काम के होते हैं। अगर आप लोग अगर शुगर की एक थोड़ा दूध की बात कुछ याद आई थी मुझे, तो दूध के बारे में बताया कि जैसे 33 दिन तक आप लोग दूध पीते हो 1 गिलास 200 ml, 33 दिनों में जो काम करेगा, एनर्जी देगा, वो 1 दिन में ले सकते हो आप। करना कुछ नहीं है, उसमें थोड़ा सा घी डालना देसी गाय माता का। 33 दिन आप बिना घी वाला दूध पी के देख लो और 1 दिन घी वाला दूध पी के देख लो। 33 दिनों की एनर्जी जो होती है वो 1 दिन में मिलती है। सुबह में बताया गया इसका सिस्टम, ये सुबह में पीना पड़ता है घी वाला दूध, और शाम को पियो तो हल्दी वाला दूध पियो। आप कल्पना नहीं कर सकते इतनी एनर्जी मिलेगी आपको, इतनी बीमारी खत्म हो जाएगी। पर कई लोग करते नहीं है। जैसे कोई भी बच्चे, जैसे आपको तपस्या करनी है तो अकेले करो, अगर आपको माला फेरनी तो अकेले फेरो, पढ़ाई करनी है तो 2 बच्चे साथ में रहो, पढ़ने वाले 2 बच्चे साथ में रहो, पढ़ाई अच्छी आएगी। दोनों एक ही क्लास के 2 बच्चे हो ना, तो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और भजन गाने हैं तो 3 लोग कम से कम होना चाहिए, और यात्रा करनी तो कम से कम 4 लोगों को बताया गया, शुभ माना गया है। और खेत में अगर बीज वावण हो रहे तो कम 5 लोगों ने शुभ बताया है। जब भी खेत में बीज वावे, मारवाड़ में जान सलाह देवनी कि चाहे गेहूं वावे, चाहे वो वावे, 5 लोगों को नो बीज छंटावणो। आपकी बेटी है तो बेटी से भी छंटवा दो, पापा है तो पापा से, माँ है तो माँ से। 5 लोग पहले बीज छांट ले, फिर बाद में वो बीज पूरे खेत में छांट सकते हो, उससे फसल बहुत अच्छी होती है। ये प्रमाण है। तो आप लोगों को मेरा विशेष निवेदन है कि बहुत अच्छा काम तो आप पहले ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हो। देखो गिलास दे रहे और गिलास हैंड टू हैंड वापस ले रहे, बस ये बहुत अच्छी मर्यादा है। कई लोग तो पी के दौड़ी कर हेटे गाल दे, ये तो आलसी महाराज, मतलब ऊंची करने में कौन करी, इन्हें मर्ड ने नीचे डाल दी, तो कितनी गंदी चीज होती है, अच्छी बात नहीं होती है। आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि कहीं से भी आप देसी गाय माता का घी खरीदिए, एकदम ओरिजिनल बिलोने का, जो सब मिट्टी के बर्तन में यूज होता हो, और वो घी रखिए। खाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, वो घी घर में रखिए। जितना पुराना होता जाएगा, जितना पुराना होता जाएगा, जितना पुराना होता जाएगा, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 7 साल का, और शास्त्र में लिखा है अगर 12 वर्ष पुराना कोई घी हो किसके घर पे, और कितना भयंकर से भयंकर किसी ने सांप ने काट लिया है, उसकी 2 बूंद नाक में डालो, वो आदमी मरेगा नहीं महाराज। वो घी अमृत का रूप धारण कर लेता है। और आपको पता है शहद जितना पुराना होता है उतना वो अमृत के तत्व में बदल जाता है। इतनी बढ़िया घी की बात बताइए, पर घी डेयरी वाला घी तो नहीं चलेगा भाई। आप कहीं पे भी जैसे भगवान को भोग लगाते हो, आप सारे लोग भोग लगाते हो भगवान को, जैसे बॉक्स में आपने मिठाई ली, अब मुझे ईमानदारी से बोलना, आप डायरेक्ट बॉक्स ही दोगे ना मंदिर में, जबकि वो प्रसाद ग्रहण नहीं होता, वो तो पाप लग गया आपको उल्टा। आप बॉक्स के साथ में अपने एक थैली में थाली रखिए और मंदिर में जाके उस प्रसाद को बाहर निकालिए, थाली में उस प्रसाद को रखिए, फिर भगवान को भोग लगाइए, तो वो प्रसाद होता है। नहीं तो कोई मतलब नहीं, मैं बॉक्स में से भगवान को भोग नहीं लगा सकते। मैं कितने लोगों के घरों में मैं दीपक करके आता हूँ, पता नहीं उनको क्या बेनिफिट है, राम जाने। कई लोग बोलते महाराज आपके हाथ के दीपक करने के बाद में
हजारों समस्याएं खत्म हो गई। अरे भाई मेरे से कुछ नहीं होता, ये ऐसे ऐसे मेरे को चढ़ाओ मत, ये करने वाले भगवान है, करने वाले ईश्वर है, मेरे को खाली निमित्त बनाते हैं, बराबर ने। तो दीपक करने जाता हूँ, दीपक लगाते, चाहे दुकान पे चलो चाहे घर में करो, तो उसमें दीपक की जो परिस्थितियाँ होती नहीं वो थोड़ी गलत होती है। आपको मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ, जैसे दीपक किया भगवान को आपने, भाई एक प्रमाण देखना है, आपको देखना है। ओम जी आप ईमानदारी से बोलना, आपको हमने 6 साल दिए, थोड़ी समाज आगे बढ़ी कि लारे गई? ओके दो, नहीं दिलू बोलो, मैंने बोला मेरी बात मत बोलो, आगे बढ़ी कि बैक साइड में गई? बस ये चीज कहते, करने वाले तो भगवान थे पर निमित्त किसको बनाया? वो चीज तो आप भूल नहीं पाओगे साहब, ध्यान रखना। चाहे लारू कितो ही मोटो काम कर लो, परंतु एक बात का शुरुआत नीवरो भाटो तो नीवरो भाटो रे साहब, हर एक भाटारे मोड़ी नहीं बंदी जिया करे, ध्यान रखजो। वो भाटारे मोड़ी बंदगी चुको बंदगी। हम कहीं पे भी किसके घर पे जाते तो कामना लेके जाते, भगवान से प्रार्थना करते कि भगवान इस घर का कल्याण करना। किसकी दुकान पे जाते हैं तो लेने के लिए नहीं जाते। कई लोग तो मौज जाओ जन मुंडू बिगाड़े, जन मैं पहले ही कह दूं भाई मने कोई दुकान मत ले जाओ यार, अगला दुखी हो जाएगा, मने देख तो इनमें चक्कर आई कह लो मरा जाएगा, किन की देवनो पड़ी। अरे भाई मुझे कुछ मत दो यार, पानी तो पिला सकते हो, इतना तो कर सकते हो। अरे साहब हमें तो पता चल जाता कि इसके घर में दुख है तो उससे 10 रुपया नहीं लेता मैं। कई जगह हम जाते हैं और जाते हैं तो पता चल जाता कि इसके पास 500 रुपये नहीं है और किसी से उधार ले रहा है और 500 मुझे दे रहा है। साहब मैं नहीं लेता उस पैसे को, उसको बोलता हूँ 11 रुपये दे दे भाई, 500 में 5 दिन तेरा घर चलेगा। मैं तो ले 1 सेकंड में जेब में डाल दूंगा पर 5 दिन तेरा परिवार चलेगा। मैं पैसों के लिए यहाँ नहीं आता साहब। कई लोगों की गलत फहमी है, अरे क्या करूँगा, देखो प्रेम है तो पयो गणो ही है, और प्रेम नहीं है तो नहीं चाहिए भाई। हमें तो खाली राम राम बोल दोगे ना, जय श्री कृष्ण बोल दोगे ना, वही हमारी एफडी है, वही हमारी जिंदगी है। मैं तो इतना लोगों को मना करता हूँ, जैसे कोई मेरे लिए माला लेके आते, माला मैं मना करता हूँ भाई माला मत लेके आओ, एक फूल लेके आ जाओ भाई। माला का 100 रुपया लगाओगे आप, जाएगा ना 100 रुपया खर्च होगा, 5 रुपये में फूल आ जाएगा, तो 95 रुपये गाय माता को गुड़ डाल दो ना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? 95 रुपये गाय माता को गुड़ डाल दो, कुत्तों को लड्डू डाल दो, किसी गरीब को भोजन करवा दो। मैं 1 मिनट तुम्हारा हार पहनूंगा। अभी जैसे मुझे 2 हार पहनाए गए, भैया ये हार को खोना मत, ये बहुत एनर्जी वाला बन गया। अभी इस हार को कोई भी ले जा सकता है, घर पे ले जाके सुखा देना इसको, यहाँ पटकना मत इसको, घर पे ले जाके सुखा देना। सुखाने के बाद में पूरे फूल सूख जाए, उसके बाद उसका पाउडर बना देना। पाउडर बनाने के बाद में जब कभी भी आप तुलसी मैया को जल चढ़ाओ, उसमें थोड़ा थोड़ा इसका फूलों का पाउडर डाल देना। फिर देखो तुम्हारे घर में कितना कल्याण होता है। सबका एकदम इतना लेवल बढ़िया हो जाएगा, घर में एनर्जी इतनी बढ़िया हो जाएगी जो कल्पना नहीं कर सकते। मैं तो कहता हूँ जहाँ कहीं पर भी मंदिर जाओ ना, किसी भी मंदिर जाओ, हार लेके जाओ, पर हार के बदले में वापस हार मांगो, ये लो और मुझे दूसरा हार दीजिए, क्योंकि मुझे हार चाहिए तो चाहिए, बराबर ने। फिर उसको घर पे ले जाओ ताकि वो गाड़ियों के भराव में सुबह सुबह मंदिरों से बाहर की तरफ कचरा डाला जाएगा, उसमें हमारा फूल नहीं जाएगा, हमारी आस्था नहीं जाएगी, हमारी भावनाएं उस गंदगी के ढेर पे पड़ी नहीं रहेगी, महाराज सबके घरों तक प्रसाद पहुंचेगा। इसलिए ये शुरुआत करनी चाहिए भाई। भक्त को हार देने में क्या जा रहा है? मंदिर के जो पुजारी होते हैं वो अगर हार पकड़ा दे तो क्या क्या घाटा हो जाएगा, क्या वहाँ पे कमी आ जाएगी? वो अगला कितना खुश होगा कि यार भगवान ने पैरा एवढो हार मने दी दो, मैं खुश हो गया, उसको कितना अच्छा। पण महाराज हार तो छोड़ो, फूल ही पासून देवे और सुबह सुबह ले जाने कचरा में डाल देवे तो कितो दुख रेवे। इसलिए हमारी आदतें होती है, गरीब कोई हमारे ब्याह शादी में मांगने के लिए आता है ना, उसको हम नहीं देते और सेकंड डे नालियों में उस कहानी को बहा देते। इतना हमारी विचारधाराएं कि
क्या हो तो रोज ही मांगने वास्ते आ जावे। अरे भाई मांगने आए तो दे दो ना, क्या फर्क पड़ेगा, नालियों में भी तो भोजन जाएगा। अभी मैं परसों के दिन, पता नहीं उस वडेर का नाम मुझे याद नहीं है, मैं वहाँ पे गया। आपको पता है उस वडेर का नियम आप सुनोगे ना तो आपने बड़ी खुशी मिलेगी आपको। उस वडेर में कोई एक आदमी नशा वाला नहीं है, एक आदमी। वहाँ बीड़ी अलाउ नहीं है, सिगरेट अलाउ नहीं है, अमल अलाउ नहीं है, उस गेट के अंदर भी अलाउ नहीं है। मुझे बोला कि गुरुजी हमारे यहाँ पे इतनी शांति है, कोई अमल बीड़ी सिगरेट इस गेट के अंदर बिल्कुल अलाउ नहीं है। क्या महाराज, क्या आनंद आया हमें, क्या खुशी मिली। बोले गुरुजी हम तो बहुत सुखी है, ना हमारे यहाँ पे कोई क्लेश है, ना कोई जिद है, ना कोई झगड़ा है, और प्रेम का भाव बना रहता है। एक दूसरे को सहयोग के लिए हम सबसे पहले तैयार रहते हैं। साहब मंदिरों को नशे का अड्डा मत बनाओ, मंदिरों को पवित्र रखने की कोशिश करो। आप कहीं तिरुपति जाते हो, बीड़ी रो बंडल मायने लेन जाओ, रामदेवरा जाते हो बीड़ी का बंडल लेके जाते हो, कहीं पे भी महालक्ष्मी मंदिर जाते हो बीड़ी का बंडल लेके जाते हो, नहीं जाते हो तो आपके समाज में, आपके मंदिरों में ये बीड़ी गुटखा सिगरेट अलाउ कैसे कर सकते हो। ये तो आपने अपने लिए बनाया, भगवान के लिए नहीं है, आपने खुद के लिए मौज मस्ती के लिए बनाया। चलो आओ अमल गाड़ो, अफीम लो, ये करो और मनवार करो। ये कौन से क्या दे रहे हो संदेश, क्या आने वाली पीढ़ी को दे रहे हो साहब। आने वाली नस्लें खराब कर दोगे और बर्बाद हो जाएंगे, देखना। नहीं तो अभी मौका है, आने वाले बच्चों को ऐसे संस्कार दीजिए कि बेटा ये चीजें वर्जित है हमारे मंदिर में। आप बुजुर्ग लोग फॉलो करोगे तो थोड़ा टाबर मोनेला, नहीं तो थोड़ा टाबर तो बड़े दूसरा दोस्तों लाइन में पार्टियों करी देख जो थे थोड़ी आँख और हमी पार्टियों रहला। क्योंकि आप करोगे तो आपके बच्चे बोलेंगे पापा मैं थोरूज ही क्यों हूं, आपसे ही मैं सीखा हूं, आप मेरे पर अधिकार नहीं जमा सकते। इसलिए थोड़ी सी वंदना है, कुछ प्लस करो। अगर आपके बच्चों को संस्कार नहीं दिया, सब कड़वा सत्य है। आपने अभी 15 दिन पहले की पाली की घटना सुनी होगी, दिल को झिकझोर करके रख दिया। पाली में क्या घटना हुई, हमारे लड़की को पढ़ाया, अच्छा कॉलेज में एडमिशन दिया, फीस भरी, माँ बाप मजदूरी करके उस पर लड़की को बोला जा बेटा तेरे सपने पूरे कर। सपने पूरे करने के लिए लड़की के हर डिमांड पूरी करते रहे। लड़की बोले मुझे ये चाहिए पापा, ले बेटा। और पापा सबसे कमजोर दुनिया में होते हैं ना, अपनी बेटी के सामने होते महाराज। पापा किसी से नहीं हारते, बेटी के सामने हार जाते हैं। ये पापा की सबसे बड़ी कमजोर है, क्योंकि पापा नहीं चाहते कि मेरी लाडली को कोई तकलीफ पड़े, मेरी गुड़िया को कोई तकलीफ पड़े। मम्मी तो बड़ी छोरी ने हका कर दे, पर पिता की औकात नहीं है, पिता की ताकत नहीं है जो अपनी लाडली को दुखी देख सके। अब वो पिता हर डिमांड पूरी करते गए। एक दिन समय का संजोग आता है, 18 साल की वो बच्ची हो जाती है। 18 साल की होने के 3 दिन बाद में वो किसी लड़के से शादी कर लेती हैं और कोर्ट मैरिज कर देती हैं। पापा मम्मी को पता चलता है, पापा मम्मी पैर पकड़ते उसके, बेटा मत कर, समाज में हमारा नाम खराब हो जाएगा, हमारी गुडविल खराब हो जाएगी। वो लड़की बोली आपकी गुडविल से मुझे कोई लेन देना नहीं है, मुझे नहीं लेन देना तुम्हारे से। मैं और दूसरे नंबर सबके सामने गांव वालों ने बोला बेटा मत कर, मत कर, एकाएक औलाद है, मत कर तू। तो वो नहीं मानी और लास्ट में क्या बोली, मैं इन लोगों को नहीं जानती, ये लोग कौन हैं, मैं इनको नहीं जानती और ये मेरे जान के दुश्मन हैं, मुझे इनसे खतरा है। माँ बाप को सहन नहीं हुआ साहब, कुछ नहीं बोले, गए घर पे, डिसीजन लिया, दोनों गए, ट्रेन के नीचे कट के मर गई। 15-16 दिन पहले की बात है। पाली में बड़ा हाहाकार मच गया था और लिख दिया बेटा आज के बाद हमारे से तेरी जिंदगी को कोई खतरा नहीं है। कहीं एडी बेटी चाहिए थोड़े, एडी औलाद चाहिए, इनकर तो नी रेवे तो ही छोका वो अतरु देखो ये के मैं हो रहा हूँ, अनोर औलाद को नहीं जो के मैं हो रहा हूँ, अनोर है ही कौन, टाबर को नहीं है, बैसा है, गृहस्थी जीवन है, अनोरे मिसेज भी है, पर ए के मने रोज के महाराज मैं हो रहा हूँ। मैं क्यों के मने टाबर नहीं रोंदे, मैं कह ओ मामलो ठीक है क्या, नहीं तो मैं ओंदो आदमी कणी कणी लारे दौड़तो धारता नहीं, मने आधो जीवन तो वह खाई जाता नहीं। बच्चे चाहिए साहब, बच्चों बिना तो सृष्टि का उल्लंघन हो जाएगा, ये दुनिया कैसे चलेगी। पर बच्चे संस्कारवान चाहिए,
है नहीं, मूर्ख माननी चाहिए। अरे टाबर तो वो है जो पापा री एक आवाज में हाँ पापा आप आदेश कीजिए, वो बेटो नहीं, वो साक्षात बाप री बहुत बड़ो इन्वेस्टमेंट है। देखो इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग नहीं है, आप ऐसे मत सोचना मेरे पास बिल्डिंग हो गया मैं बड़ा बन गया। इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग नहीं है, इन्वेस्टमेंट आपकी कार नहीं है, इन्वेस्टमेंट आपकी LIC नहीं है, इन्वेस्टमेंट आपकी FD नहीं है। इन्वेस्टमेंट है आपने बच्चों को संस्कार कैसे दिया, और संस्कार ही आपकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। अगर संस्कार नहीं दे पाए तो आप लिख दीजिए, मैं हमेशा चिल्ला चिल्ला के कहता आया हूं कि तुम्हारा अंतिम संस्कार है ना वो ऑनलाइन किया जाएगा। बोला फोन पे नंबर बोल, 5 बढ़िया कर, एक ट्रैक्टर ट्रॉली लकड़ा मंगाए दे और हमारा बाप ने भाई दी लगा दे, क्योंकि मैं पेमेंट कैश कर रहा हूं। और होना शुरू हो गया साहब। होवे क्या, अभी अहमदाबाद की घटना, 50 किलोमीटर दूर बेटी, एकाएक बेटी माँ मर गई। बोला तेरी माँ मर गई है तो लोगों को बोला तुम्हारा पेमेंट कितना बनता है, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं ऑफिस में हूँ, मेरी माँ को जला दो, मैं पेमेंट कर देती हूँ। वारे वारे कृष्ण वाह, क्या दिया हमारे। अब सारी सुविधाओं से लैस हो पर संस्कारों से बहुत दूर चले गए। और जहां संस्कार नहीं है महाराज कोई मतलब नहीं है। आप अपनी धर्मपत्नी नो कदी लुगाई नहीं कहनो, कहीं कहनो ए मारा लक्ष्मी जी है, अन थो यूं नहीं कहनो ओ मारो बींद है। ये शब्दों का प्रयोग ऐसे बोला, ये मेरे पति देव है, पति प्लस देव। वो हस्बैंड वाइफ वालों लपड़ो खराब है, वो तो टूटता शब्द है हस्बैंड। एक धा बैठा जो को, एक बहन जी बैठा मैंने जो कि महाराज मेरे हस्बैंड मेरी कदर नहीं करते, वो नहीं करते। जिते डोकरी बोली कि महाराज मोरी वो हेडपंप मोनी को नहीं। अरे हेडपंप को नहीं, मारी माँ हस्बैंड नॉम नहीं आवे तो बंद तो रे आगे। अब बोलो हस्बैंड तो नहीं हेडपंप बोल दियो। अब क्या करे महाराज, कोई कोई तो आधी रोटी में दाल लेवे, मिठाई लीधी नहीं ढली नहीं। बेटा बेटा आपको निराश नहीं होना। गुड़िया क्या नाम आपका, इधर आओ।